देखो यार, क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात कर लेते हैं, है ना। हमें बोला गया एक सेट इस तरीके से दे रखा है, थीटा जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बट इस तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे रखा है। और इन्होंने आगे बोला है कि जो सेट ए है ना, उसमें एक ही एलिमेंट है ना। ठीक है, वन पॉजिटिव इंटीजर एन, तो उस एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर है, आपने ध्यान दिया, अगर पॉजिटिव इंटीजर है और वैल्यू भी यही इसी फॉर्मेट में रहने वाली है, तो इसका मतलब यही इंटीजर होगा, और इंटीजर होता है वो रियल नंबर्स में होता है। इसका मतलब ये जो नंबर है ना, वो प्योरली रियल ही है। ठीक है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो करना पड़ेगा, बट उसके लिए पहले हमें थोड़ा इस पर काम करना पड़ेगा। तो 1967 प्लस थोड़ी कैलकुलेशन इसमें हो सकती है, आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो इसके कॉन्जुगेट वाले पार्ट से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा, है ना। प्लस वाले से मल्टीप्लाई ऊपर करा, नीचे भी करा। अच्छा, नीचे करोगे तो ये हो जाएगा 49 प्लस 9 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, ये बनेगा। अब मैंने क्या किया, मुझे बोला गया कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर के बराबर है, एन के बराबर है। ठीक है, एक ही नंबर है। तो मैंने क्या किया, जो इसका इमेजिनरी पार्ट आएगा वो जीरो कर दिया। तो इमेजिनरी पार्ट आएगा कैसे, जब ये इससे और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जरा ध्यान से देखो और बताओ कि क्या आने वाला है। 1967 इंटू 3 कॉस ऑफ थीटा प्लस 1686 इंटू 7 साइन ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल टू कितना, जीरो आ गया। तो यहाँ से आप देखोगे तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, है ना, माइनस का 1967 इंटू 3, है ना, बोलो, बिल्कुल, डिवाइड बाई 1686 इंटू 7। तो यहाँ से टेन थीटा निकल आया, है ना, क्योंकि ये तो बराबर, इसका सम तो जीरो होना चाहिए प्योरली इमेजिनरी के लिए। तो यहाँ से कितना आएगा, 7 से उड़ा दो ये, 7 दूनी 14, तो 7 8 56, 7 एकम 7, क्लियर है। और आई थिंक ये 6 दूनी 12, 12 और एक 13, 13 और 8 जो मिलके बनेगा वो कितना बन जाएगा, कुछ चला जाएगा। तो 3 5 15 और 3 6 18, 3 दूनी 6, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसका दो गुना है, तो माइनस का 1/2। ठीक है, टेन थीटा निकला है अपना। चलो एक काम करते हैं, फिर एन की जो वैल्यू आ रही है वो निकालते हैं, है ना। अच्छा, ये तो जीरो हो ही गया, तो इसका अब इसके साथ और इसका इसके साथ भी करा लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1967 इंटू 7, और आयोटा आयोटा मिलके माइनस हो जाएगा, तो 6 7 ये हो गया इंटू 3 हो गया, बिल्कुल। यहाँ पे आएगा कितना, साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, और नीचे आ जाएगा अपने पास कितना, 49 प्लस 9। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा, ये भी हम निकाल ही सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ये थीटा है, तो ये 1 ये 2 कोई भी होगा, साइन को छोड़ो अभी। तो ये कितना आएगा, √5। तो कॉस थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा, है ना, कॉस थीटा छोड़ो, आप तो कॉस स्क्वायर थीटा बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 4/5। ठीक है, तो 4/5 हमने यहाँ डाल दिया, है ना। तो आगे हम और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो 1967 इंटू 7, अच्छा 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये कितना आ गया, 5 माइनस ये। अच्छा, यहाँ से काम करो, ये 3 अलग, यहाँ से 2 अलग करके इसको चिपका दो, जो कि साइन टू थीटा बन जाए, है ना। तो 2 अलग करने का मतलब हो गया 8 4 3, है ना। अच्छा, और एक 5 और चल रहा है, चल रहा है तो चल रहा है, साइन ऑफ 2 थीटा ये आ जाएगा। और नीचे हमारे पास जो ओवरऑल बनेगा वो हो जाएगा 49 इंटू 5, है ना, मतलब 225। ठीक है, 225, तो ये हो गया प्लस 9 चौक 36, ये हो गया। तो यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखो तो ये चीज़, अच्छा साइन टू थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। साइन टू थीटा की वैल्यू अगर आपको टेन थीटा पता है ना, तो ये फॉर्मूला आप लगा लोगे, 2 tan ऑफ थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 tan थीटा कितना, माइनस का हाफ, और ये आ जाएगा कितना, 1 प्लस 1/4। तो ये हो जाएगा कितना, -1, ठीक है, माइनस का 4/5 बनेगा साइन टू थीटा की वैल्यू। तो वो उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा, 5 तो कॉमन निकलना, निकाल दो। तो 1967 इंटू 7, अच्छा माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, तो 3 इंटू 843, और ये क्या है, 4/5 है। तो एक काम करो, इस 5 को इधर ही रहने देते हैं, है ना। वो 5 वो 4 के साथ निपट गया, और ये हमारे पास 6 और 5 11, 4 और 2 6, 261, 6 और 5 11, हाँ, 16 की 1, 261।
चलो ये बन गया, है ना। आगे देखते हैं क्या होता है। कैलकुलेशन बस सही चल रहा है। अरे यार 225 नहीं होगा, ये तो 245 होगा। ठीक है ना, 245 होगा। और 6 और 5 11 की घास लगी, एक 4 और 4 8, हाँ 281 आ जाए। ठीक है, तो 281 नीचे आ गया। अब एक बार न्यूमरेटर में देख लो सेटिंग कैसे बैठ रही है ना। तो कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है क्या? यहाँ से देखो ये 7 छोड़ेगा, है ना। तो 7 इंटू, कैलकुलेशन करनी है, बाकी तो अब हो चुका है काम, है ना। तो ये हो गया कितना, 5 इंटू 7। अगर मैं निकालता हूँ तो देखो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 7 दे देगा क्योंकि अभी वहाँ पे भी चेक करा ही था। तो ये गया कितना, 7 दूनी 14, और 7 8 56, 7 एकम 7, प्लस 3 है, और अच्छा 843। तो ये तो हो गया कितना, 12 हो गया इंटू, ठीक है। बाकी जो दे रखा है ना 843, जरा उसको भी सेट कर लेते हैं। ठीक है, 843 है, तो इधर से कुछ निकल रहा है क्या? 843 में 7 से अगर मैं लगाता हूँ तो 7 से तो जाएगा नहीं, 4 3 7, 7 दूनी 14 15, 3 से चला जाएगा। एक बार 3 से ही निकालते पहले। तो 3 निकला, तो ये बनेगा 3 दूनी 6, और ठीक है 3 8 जो 24, तो 281 बन गया। हाँ, तो ये चीज़ बन के आ गई 281, है ना। और 3 निकाला तो देखो 281 तो उड़ गया। ये बना कितना, 5 इंटू 49 प्लस 12 36, है ना। तो यहाँ पे ये फिर से 245 बन जाएगा, और ये फिर 36 बन जाएगा, तो मिलके कितना हो जाएगा, 281। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मतलब इसमें मेजरली कैलकुलेशन ही थी, है ना। तो 281 हमारा आंसर बनेगा।